प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। बायोलॉजी की सभी टेंशन होगी समाप्त, क्योंकि स्टडी विद प्रदीप लेके आया है शून्य से शिखर तक का अद्भुत प्रयास। आज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, मास्टर वीडियो करने वाले हैं। खास करके यह सिलेबस आज जो डिजाइन किया गया है टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी और जेएसएससी को ध्यान में रख करके, इन सबका सिलेबस एक तरफ सेम है, जबकि केबीएस का और डीएसएसबी का जो सिलेबस होता है वह एनसीईआरटी से मैच करता होता है। हालांकि ये टॉपिक्स उनके में भी हैं, लेकिन आगे पीछे हैं, क्रम में उनके क्रम में आगे पीछे हैं, और इनके क्रम में जो है लगातार ये टॉपिक लगी हुई, जिस क्रम से ये सामने रखा गया है। आज हम लोग करने वाले टॉपिक वाइज प्रैक्टिस पेपर। इसका मटेरियल हम आपको एग्जाम पॉइंट्स के नाम से भेज चुके हैं, जो लोग हमारे पेड बैच में जुड़े हुए हैं। पेड बैच में जुड़ने के लिए प्रोसेस बड़ी आसान है। आप हमें व्हाट्सअप करेंगे इस नंबर पे, और वहां पे लिखेंगे कि हमें नोट्स चाहिए, तो टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, जीएसएससी कुछ भी लिख करके, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में एग्जाम पॉइंट्स दिए। मैं नोट्स नहीं देता हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए। कई लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं, मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूँ कि एग्जाम पॉइंट्स दिए जाएंगे आपको। ठीक है, एग्जाम पॉइंट्स होते हैं, बूस्टर डोज होते हैं, प्रैक्टिस पेपर श्रृंखला होती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की श्रृंखला होती है, एनसीईआरटी के पॉइंट्स होते हैं और एनसीईआरटी के क्वेश्चन पेपर होते हैं। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है और ये सभी चीजें आपके सामने रखी जाती हैं। तो ये आपको मिलता है, यहाँ पे इतनी चीजें मिलती हैं। तो मैं आज स्टार्ट करूं, आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया गया, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, आज की पहली टॉपिक है प्रोटोजोआ। इसमें क्या क्या पढ़ना, मैं टॉपिक पे रिव्यू करा दूं एक बार। तो यहाँ पे प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे। पहले प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर वगैरह से आपके प्रश्न रखे गए हैं। यहाँ पे टोटल प्रश्नों की संख्या यहाँ पे कितनी है, 40 है। फिर इसके बाद इसकी सेकंड टॉपिक उसी प्रोटोजोआ की है, पैरामीशियम। तो पैरामीशियम के सभी टॉपिक्स रखे गए हैं। और उसके बाद आगे बढ़ जाएं, पैरामीशियम जब पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, टोटल कितने क्वेश्चन है देख सकते हैं आप। और यहाँ से आपको बता दें, कम से कम 25 से 30 नंबर का आपको लाभ मिलेगा अगर पूरी श्रृंखला आप कर लेते हैं। प्रोटोजोआ देखिए, पैरामीशियम से अभी तक के पूछे गए आपके टोटल क्वेश्चन हो गए 40 से 50, कितने थे, 56 क्वेश्चन। उसके बाद आपके हो गए मोनोसिस्टिस। मोनोसिस्टिस से ज्यादा प्रश्न नहीं है। फिर लेशमानिया डोनोबानी से प्रश्न पूछे गए हैं, जो वो रखे गए। फिर मलेरियल पैरासाइट से जो प्रश्न पूछे गए उनको रखा गया है, और उनके साथ ही साथ उस पर स्पेशल पॉइंट भी ऐड की गई हैं। आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, अभी बहुत कुछ है यहाँ पे। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए, यहाँ पे एंटामीबा हिस्टोलिटिका है, एंटामीबा के बाद यूग्लिना है, और यूग्लिना के बाद आपका जो है यहाँ प्रोटोजोवन से होने वाली डिजीज है, यानी प्रोटोजोआ डिजीज एंड प्रोटोजोआ एंड इट्स देयर डिजीज। तो इतना मैटर आपका है। और प्रोटोजोआ की टॉपिक, ये इतनी टॉपिक आपके हर एक सिलेबस में, चाहे जेएसएससी हो, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी हो, जीआईसी हो, बस क्रम आगे पीछे हो सकता है, किसी में क्रम आगे होगा, किसी में पीछे होगा, बस इतना है। इसी प्रकार से आपका पोरीफेरा का, सिलेंट्रेटा का, प्लेटेहेल्मिंथेज का, एस्केल्मिंथेजिया, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकार्डेट, यूरोकार्डेट, सेफेलोकार्डेट, वर्टिब्रेट, उसके बाद उसके क्लासेस, इन सबका मिल जाएगा। और फिर इतना ही नहीं, उसके बाद फिर हम लोग साइटोलॉजी का, जेनेटिक्स का, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, उसके बाद आपके जो आपके क्या कहते हैं, छूट गया हिस्सा जो इवोल्यूशन का है, उसे इवोल्यूशन, और उसके बाद आपका एनिमल से एनिमल एंड देयर प्रोडक्ट, और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। एक चैप्टर और है आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। उसके बाद आपका जो है आ जाता है एक चैप्टर, क्या कहते हैं वहाँ से, इकोलॉजी का। इकोलॉजी के बाद इस सभी टाइप, मतलब कहने का अर्थ है जितने भी सिलेबस में दिए गए हैं, बस मैटर इतना सा है कि किसी में वह टॉपिक आगे है और किसी में वह टॉपिक पीछे, बस इतना सा मैटर है। और मैं आपको जो सिलेबस लेके चल रहा हूँ वो उत्तर प्रदेश के टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी के अकॉर्डिंग लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए। लगभग हम लोग 2 से 2.5 मिनट तक तो बात ही करते रहेंगे, 4 मिनट हो गया, लेकिन बहुत सारी जानकारी हम लोग अर्जित किए। चलिए काम की बात, अब यहाँ से प्रश्न स्टार्ट होते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए आप आंसर करिए। 25 से 30 नंबर का वादा करता हूँ, इसमें से प्रश्न आपके मिलेंगे, या पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, लेकिन उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो लोग हमारे पेड बैच से जुड़े हुए हैं। तो आप इसको पा सकते हैं। हर सैटरडे को इसका प्रैक्टिस पेपर होता है। यहां से स्टार्ट करते हैं। अल्टरनेशन ऑफ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल जनरेशन इज नोन एज, कह रहा अल्टरनेशन ऑफ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल जनरेशन इज नोन एज, इन्हें क्या कहते हैं, तो इन्हें कहा जाता है मेटाजेनेसिस। क्या कहते हैं, मेटाजेनेसिस कहा जाता है। मेटाफोरोसिस आप जानते हैं, जब लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट होता है तो उसे मेटाफोरोसिस कहते हैं, लेकिन यहाँ पे मेटाजेनेसिस सही आंसर है। अल्टरनेशन ऑफ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल जनरेशन का जब अल्टरनेशन होता, बदलाव होता, तो उसे क्या कहते हैं, मेटाजेनेसिस। इंपॉर्टेंट शब्द। आगे बढ़ जाते हैं।
व्हाट इज मीन्ड बाय द इंटरसेलुलर पैरासाइट? इंट्रासेलुलर पैरासाइट से आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है। इंट्रासेलुलर पैरासाइट का मतलब होता है ऐसा पैरासाइट जो हमारे सेल के अंदर पाया जाए। हम लोग एक स्वमूल्यांकन सीरीज करा रहे हैं जिसमें हमने इसको कराया है। स्वमूल्यांकन सीरीज आपका JSSC के लिए है और उसमें टॉपिक वाइज हम प्रैक्टिस पेपर करा रहे हैं। मैंने पहले बता दिया था कि मैं क्लास नहीं करा पाऊंगा, लेकिन प्रैक्टिस वाइज पेपर करवा दूंगा जो कि निःशुल्क होगा। वो मैं डेली आपका कराता रहता हूँ थोड़ा थोड़ा। और ये जो वीडियो है आपको कब मिलता है? हर सैटरडे को पूरे टॉपिक का एक कलेक्शन मिलता है और इसका PDF संडे को आपको भेजा जाता है जो लोग हमारे पेड बैच में हैं। आगे बढ़ जाए। व्हाट इज ए वेक्टर? वेक्टर क्या है? वेक्टर आपको बताना है। वेक्टर किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे डिजीज ट्रांसमिटेड होस्ट। ऐसा होस्ट जो डिजीज को ट्रांसमिट करता है तो उसे क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। डाउन स्ट्रोक एंड रिकवरी स्ट्रोक, ये दोनों किससे संबंधित है? जो पैरामीशियम है इससे संबंधित है, फ्लैजिला के मूवमेंट से। डाउन स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक आर द टू फेज ऑफ, तो ये फ्लैजिलर मूवमेंट का है और फ्लैजिलर मूवमेंट ये पैरामीशियम नहीं, माफ करिएगा, यूग्लिना से। किससे फ्लैजिलर मूवमेंट किस में पाया जाता है? यूग्लिना में। और जो सिलियरी मूवमेंट होता है, सिलियरी मूवमेंट किस में पाया जाता है? तो आप बताइए। सिलियरी मूवमेंट पाया जाता है पैरामीशियम में। जो इसमें स्यूडोपोडिया से मोशन होता है उस पाया जाता है अमीबा में, और उसे अमीबॉइड मूवमेंट भी कहते हैं। ठीक है। और जिसमें कुछ नहीं पाया जाता, 4 क्लास में बांटा गया है, आपको याद होगा। प्रोटोजोआ को 4 क्लास में बांटा गया ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन। कहाँ पे? ये आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है। एनसीईआरटी में जब प्रोटिस्टा पढ़ेंगे तो उसमें क्राइसोफाइटा है, डायनोफ्लैजिलेटा है, उसके बाद आपका यूग्लिनोइडी है, यूग्लिनोइडी के बाद स्लाइम मोल्ड्स है, स्लाइम मोल्ड्स के बाद प्रोटोजोआ है। आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी। नहीं पढ़े तो जरूर पढ़िए। और चैनल पे कराया जा रहा है एनसीईआरटी का प्रैक्टिस पेपर, हालांकि नीट का है, लेकिन आप उसे जरूर पढ़ें, आपको लाभ मिलेगा। ठीक है। तो ये जब पढ़ के जाएंगे तो वहाँ पर प्रोटोजोआ जब पढ़ेंगे तो उसमें एक लास्ट में प्रोटोजोआ दिया, तो उसमें दिया अमीबॉइड, सिलिएटेड, और उसके बाद आपका फ्लैजिलेटेड, और उसके बाद लास्ट में जो है स्पोरोजोआ। तो ये सभी दिए गए हैं। तो यहाँ पे मूवमेंट किससे होता है? फ्लैजिलरी मूवमेंट होता है। और फ्लैजिला से होने वाले मूवमेंट का ये 2 शब्द दिए गए हैं, डाउन स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक। ये दोनों शब्द किससे संबंधित है? फ्लैजिलर मूवमेंट में। और किस में पाया जाता है? यूग्लिना में, ट्रिप्नोसोमा में। ठीक है। The presence of the cylinder pseudopodia with the interlacing branching to form a network of the characteristic feature of the order। अब ये आपका जो हो जाता है, कह रहा है स्यूडोपोडिया का इंटरलैकिंग ब्रांचिंग से जो ऑर्डर होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? फोरामेनिफेरा कहा जाता है। ये नया टर्म है, याद रख लीजिए, फोरामेनिफेरा कहा जाता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के बारे में भी आपने खूब पढ़ा होगा। किसमें पढ़े होंगे? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पैरामीशियम में। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज नोटिस अमंग द अमीबा इन। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का पाया जाना क्या बताता है? अमीबा मतलब जो मेंबर है वो कैसा है? ये फ्रेश वाटर का है, यानी अमीबा में पाया जाता है। तो क्या बताता? फ्रेश वाटर के बारे में। वन सेल्ड एनिमल प्रोड्यूस बाई, कह रहा वन सेल एनिमल जो है रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं, यानी बच्चे कैसे पैदा करते हैं? तो ये करते हैं, इनका मेन होता है फिजन के द्वारा। कैसे होता है? आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, बच्चों को पढ़ा होगा फिजन के द्वारा पढ़े होंगे, जिसमें 2 फिजन पढ़े होंगे, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। याद है? बाइनरी फिजन अगर क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, या क्लास 10th की एनसीईआरटी अगर बच्चों को पढ़ाते होंगे तो आप जानते होंगे। तो वहाँ पर आप बताते हैं फिजन में 2 प्रकार का होता है, एक बाइनरी फिजन होता है, एक मल्टीपल फिजन। या क्लास 12th की एनसीईआरटी के पहले चैप्टर में भी दिया गया है। तो ये दोनों किस में होता है? आपके यूनिसेलुलर मेंबर में होता है, और यूनिसेलुलर यानी वन सेल मेंबर में होता है। और यहाँ पे उसके लिए एक शब्द दे दिया गया, स्प्लिटिंग। तो स्प्लिटिंग भी होती है। हालांकि स्प्लिटिंग आपका ज़्यादातर सुटेबल होता है जब फ्रेगमेंटेशन और हम उसकी बात करते हैं, क्या नाम है, फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि टर्म वही है, वही आपका सही होगा। रीजनरेशन किस में होता है? प्लेनेरिया में होता है, स्टारफिश में होता है। हाई रीजनरेशन कैपेसिटी पाई जाती है मेंबर किसमें? एकाइनोडर्मेटा के मेंबर में। हालांकि प्लेनेरिया भी रीजनरेशन बहुत तेजी से करता है। कटिंग किससे संबंधित है? कटिंग जो है आर्टिफिशियल वाले से, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस में है आपका। ये जो है बडिंग किस में होता है? हाइड्रा में होता है बडिंग, ईस्ट में होता है बडिंग, याद ही होगा आपको। ठीक है। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न मैं बता दूं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट श्रृंखला होने वाली है। बस आपको इसको सपोर्ट करना है, इसको जितना सपोर्ट कर सकते हो उतना सपोर्ट करिए, आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा।
मैं इसको फ्री में दे देता। देखिए मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं बार बार यही बात कहता हूँ, मैं पहले से करता है, मुझे टाइपिंग का पैसा देना होता है। और टाइपिंग का पैसा, चलिए मैटर तो मैं उसे दे देता हूँ टाइप करने की, मैटर आता रहता है, मैं भेजता रहता हूँ। जो लोग मेरे साथ बहुत पहले से जुड़े हैं, बहुत से मित्र हमारे साथ पिछली साल से जुड़े हैं, और वो उस समय 499 रुपये में जुड़े थे, चूँकि उस समय हमें टाइपिंग वाले को ज़्यादा देना पड़ता था, हमने हायर किया था। ठीक, अब हम उसकी दुकान से टाइप करवाते हैं तो हमें कम पैसा देना होता। तब मैं 499 रुपये लिया करता था, और उस समय बहुत से मित्र हमारे साथ दिए। कई ऐसे मित्र हैं जो 999 रुपये दिए थे कि इसलिए भाई चलिए आप हमें हमारी हेल्प कर रहे हैं, बहुत से लोग दिए थे। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, मैं उनका नाम और एड्रेस सब कुछ लिख के रखा हूँ। तो है क्या कि अब उसी पैसे को मैं देने के लिए आपसे 99 रुपये की हेल्प लेता हूँ, जिससे मैं उस टाइपिंग वाले को दे देता हूँ। तो मुझे देखिए कितना अच्छा बना के दिया, देखिए आपको राइटिंग भी अच्छी लग रही है, सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। जब ये पेपर से कराया जाता है तो दिक्कत होती। अच्छा, व्यूज इतने ज़्यादा नहीं है, इतने सब्सक्राइबर नहीं है कि मैं इसकी कमाई निकाल सकूँ, यूट्यूब से इसकी कमाई निकल नहीं पा रही, इसलिए मेरी मजबूरी हो जा रही कि मैं आपसे मदद मांगता हूँ। और मैं इतनी ज़्यादा पैसा नहीं मांगता हूँ जिससे आपका नुकसान हो जाए। मुझे नहीं लगता कि 99 रुपये अगर आप दे करके कोई बैच परचेज कर रहे हैं और जिसमें आपकी मदद की जा रही है, एनसीईआरटी के पूरे पॉइंट्स हैं, एनसीईआरटी के पूरे प्रैक्टिस पेपर हैं, ठीक है, उसके बाद ये पूरी श्रृंखला है, उसके बाद आपका पूरा एग्जाम पॉइंट्स हैं, ये सारी चीज़ें टाइप करके दे पाना बहुत कठिन काम है। और इन्हीं चीज़ों की मोटी फीस 4-4 हज़ार 3-3 हज़ार फीस ली जा रही। तो आपको अगर मिल रहा है और थोड़े से कंट्रीब्यूशन से, आप सबकी मदद से हमारी भी सहायता हो जाएगी, उसको भी मिल जाएगा जो बेचारा टाइप करके हमारा देता, बना करके परिश्रम से बेचारा टाइम के हिसाब से दे देता, जो टाइम देता है। तो आप भी थोड़ी सी मदद हमारी करिए, आपको भी लाभ होगा, हमको भी लाभ होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं इन द प्रोटोजोअन्स इज चीफली कंसर्न्ड विद द प्रोसेस ऑफ। तो ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल किस में मदद करते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल किस में मदद करते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन में। हमें ऑस्मो रेगुलेशन की डिफिनीशन आज तक क्लियर नहीं हुई। कोई अगर कमेंट करके बताए, आप में से 90% लोग टीचर हैं जो देख पा रहे हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि आप हमें ऑस्मो रेगुलेशन की डिफिनीशन कन्फर्म बता दीजिए कि सही डिफिनीशन क्या है, कमेंट करके बता दीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप सही डिफिनीशन हमें बता पाएंगे। फूड कैप्चर ऑफ द फंक्शन ऑफ, फूड कैप्चर किसका फंक्शन है? देखिए फूड कैप्चर का मतलब होता है भोजन को पकड़ना। भोजन पकड़ने के लिए यहाँ पे देखिए आपका जो सबसे यहाँ पे सुटेबल, देखिए हर जगह पे ऑप्शन के बिहाफ पे आपको जाना है। ऐसा नहीं कि आपको एक हर जगह स्यूडोपोडिया मिल जाएगा, हर जगह जो है साइटोफेग मिल जाएगा, तो ये तो मिलेगा नहीं हर जगह। यहाँ पे रेटिकुलोपोडिया है तो रेटिकुलोपोडिया, तो आप रेटिकुलोपोडिया पास जाएंगे जो आपका सही आंसर के रूप में आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। कैरियोसोम, कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस, कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। तो कैरियोसोम कंसिस्ट ऑफ टू मटेरियल विद द एक्रोमेटिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट। इसमें जो एक्रोमेटिक सब्सटेंस होता है वो प्रेजेंट होता है किसमें? तो पैरामाइलम में। किसमें? पैरामाइलम में। और यही पैरामाइलम यूग्लिना का जो है क्या होता है? फूड स्टोरिक मटेरियल भी होता है पैरामाइलम। द सेल ऑफ द पॉलीस्टोमेला इज मेड अप ऑफ, जो पॉलीस्टोमेला है उसका जो सेल है यानी जो आवरण है, कवच है, वो किसका बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। चलिए आपने पढ़ा होगा, तो आपने ये भी पढ़ा होगा क्राइसोफाइटा, आपने क्राइसोफाइटा पढ़ा होगा किसमें? एनसीईआरटी में क्राइसोफाइटा आप पढ़े होंगे। क्राइसोफाइटा से उन्हें डाइटम्स भी कहा जाता है और डाइटमी मृदा का निर्माण होता है। अब बता दिए डाइटम्स जो होते हैं उनकी आवरण किसकी बनी होती है? आवरण बताइए किसका बना होता है, ठीक है। अच्छा ये बता दीजिए उसके अलावा जब आप डाइनोफ्लेजिलेटा में गए थे तो वहाँ गोनिया लेक्स पढ़े थे, उसे रेड टाइट भी कहा जाता है। उससे कौन सा टॉक्सिक पदार्थ निकलता है जिससे एनिमल मर जाते हैं? ये सब एनसीईआरटी में है। आप एनसीईआरटी का आंसर हमें कमेंट करके जरूर दीजिए। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप पढ़े हैं और आप जानते हैं। अगर नहीं पढ़े तो एनसीईआरटी वाली क्लास अवश्य देखा करिए, बहुत लाभदायक है। हालांकि इंग्लिश में, हिंदी वाली भी बहुत जल्द आने वाली। पॉलीस्टोमेला इज मेड अप ऑफ द, पॉलीस्टोमेला किसके बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। और यहाँ पे गलती होने के चांस ज़्यादा हैं, चूँकि हमें बचपन से पढ़ाया जाता है, पता नहीं आप लोगों को शायद सही पढ़ाया गया हो, मुझे यही पढ़ाया गया था कि कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण जो है कोलेंट्रेटा से बनना शुरू होता है, इसलिए आप ये मान चलिए कैल्शियम। और जब मैं इसको पढ़ना शुरू किया मुझे पता चला कि मुझे गलत बताया गया था। अब ये हो सकता है कि आपके गुरुजी ने आपको सही बताया हो, मेरे गुरुजी भी सही बताए थे, लेकिन हो सकता है उन्होंने एक्सेप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए बताया होगा। साइटोपेज इज फाउंड इन, साइटोपेज कहाँ पाया जाता है? जल्दी बताइए। साइटोपेग पाया जाता है पैरामीशियम में। पैरामीशियम का जो ये मुंह होता है, तो पैरामीशियम का मुंह ऐसे होता है ना,
ये कौन सा पैरामीशियम बन रहा है? तो पैरामीशियम का जो मुख का हिस्सा होता है उसी को साइटोसेल माउथ कहा जाता है या साइटोपेग कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। द लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स ऑफ द फोरामेनिफेरा, द लोकोमोटरी ऑर्गेनेल ऑफ द फोरामेनिफेरा आर, उसे क्या कहते हैं? लोबोपोडिया कहते हैं, या आपका फिलोपोडिया कहते हैं, एक्सोपोडिया कहते हैं, या रेटिकुलोपोडिया कहते हैं। तो सही आंसर है रेटिकुलोपोडिया कहा जाता है। आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका, द फंक्शन ऑफ द कंट्रेक्टाइल वैक्यूल इज इंक्रीज्ड व्हेन, कह रहा जब कंट्रेक्टाइल वैक्यूल की साइज इंक्रीज होती तब क्या होता है? द सेल मेम्ब्रेन इज परमेबल टू वाटर, तो सेल मेम्ब्रेन वाटर के लिए परमेबल हो जाती है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इन द प्रोटोजोवन सर्व्स द फंक्शन ऑफ, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रोटोजोआ में किसका कार्य करते हैं? तो ऑस्मो रेगुलेशन का कार्य करते हैं। ये क्वेश्चन आपको कई जगह मिलेगा, चूंकि बहुत बार पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन इसमें ऐड है, तो ये आपको बहुत बार मिलने वाला है। What would happen if some fresh water protozoans are placed in a medium of the high osmotic potential? कह रहा क्या होता है जब फ्रेश वाटर प्रोटोजोवन को हाई वाटर ऑस्मोटिक पोटेंशियल में रख दिया जाता है और ऐसी स्थिति में हर बार अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल, द कंट्रेक्टाइल वैक्यूल अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। When we transfer a protozoan living in sea to fresh water medium, कह रहा है अगर हम किसी भी प्रोटोजोआ को जो कि सी वाटर में रहता है उसे फ्रेश वाटर मीडियम में रखें तो क्या होगा? इट इनलार्ज, वह पहले इनलार्ज करेगा लेकिन श्रिंक अगेन, बाद में श्रिंक हो जाएगा। इन मैरीन प्रोटोजोवन, जो समुद्र में पाए जाने वाले प्रोटोजोवन है यानी मैरीन प्रोटोजोवन है, इज प्लेस्ड इन द फ्रेश वाटर इन बॉडी, कह रहा अगर उनको फ्रेश वाटर में रखा जाए तो उनकी बॉडी क्या होगी? उनकी बॉडी भी श्रिंक कर जाती है। आगे बढ़ जाएं। सीलिया इन द पैरामीशियम एराइजेज फ्रॉम, सीलिया पैरामीशियम में कहाँ से एराइज होते हैं? तो आप कहेंगे बेसल ग्रेनूल से। कहाँ से एराइज होते हैं? बेसल ग्रेनूल से एराइज होते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है सीलिया इन पैरामीशियम एराइजेज फ्रॉम कहाँ से एराइज होता है? तो आप कहेंगे बेसल ग्रेनूल से एराइज होता है। आगे बढ़ जाएंगे। बायोलुमिनेसेंस रिप्रेजेंटेड बाय, बायोलुमिनेसेंस किस बात को रिप्रेजेंट करता है? तो बायोलुमिनेसेंस नेक्टिलुका द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ये लाइट इमिट करने वाला आर्गन होता है। बायोलुमिनेसेंस क्या होता है? लाइट को इमिट करने का आर्गन होता है। तो ये आपका नेक्टिलुका द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। सब सेलुलर फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर अकर्स इन, कह रहा है सब सेलुलर फिजियोलॉजिकल लेबर ऑफ डिवीजन पाया जाता है प्रोटोजोआ में। किस में पाया जाता है? प्रोटोजोआ में पाया जाता है। क्लास स्पोरोजोआ इंक्लूड्स पैरासाइटिक प्रोटोजोअन इन व्हिच लोकोमोटरी ऑर्गेन्स आर, कह रहा क्लास स्पोरोजोआ में जो है लोकोमोटरी ऑर्गन क्या पाया जाता है? तो आप कहेंगे लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। मैंने बताया ना कि 3-4 तरह का आप पढ़ेंगे वहाँ पे, अमीबॉइड, सिलिएटेड, उसके बाद फ्लैजिलेटेड और स्पोरोजोआ। तो स्पोरोजोआ में कोई भी जो है आपके क्या कहेंगे लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे। कह रहा है कि जो यंग लोकोमोशन ऑफ द यंग स्पोरोजोन, तो जो यंग स्पोरोजोन होंगे वो कैसे लोकोमोशन करते हैं? तो आप कहेंगे ग्लाइंडिंग के द्वारा, माने लुढ़कते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं, लेकिन लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ स्पोरोजोन्सिस, स्पोरोजोन का एक एग्जाम्पल बताइए। तो मोनोसिस्टिस, ये आपके कोर्स में रखा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चूंकि यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार एग्जाम में, और ये आपके कोर्स में मोनोसिस्टिस पढ़ना, मैंने अभी सिलेबस को जब दिखाया था आपको तो उस समय मैंने आपसे ये बात रूबरू कराई थी कि ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव लोकोमोटरी ऑर्गेनेल, कह रहा कौन ऐसा है जिसमें लोकोमोटरी ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता? स्पोरोजोआ। घुमा फिरा करके प्रश्न अलग अलग जगह अलग अलग भाषा शैली में पूछे गए। ट्राइकोसिस्ट आर फाउंड इन, ट्राइकोसिस्ट एक जगह और आता है प्लांट में, आप बताइए ट्राइकोसिस्ट आपको प्लांट में आता है 4th चैप्टर क्लास 11 के चैप्टर नंबर 6 में। ट्राइकोम्स कई जगह है, ट्राइकोसिस्ट तो नहीं है, ट्राइकोम्स कई जगह है। ट्राइकोम्स मीन्स क्या होता है, जो कि क्लास 11 के चैप्टर नंबर 6 में। हालांकि यहाँ पे जो है ट्राइकोसिस्ट, इसके बारे में बताइए किस में पाया जाता है? तो एक्टोप्लाज्म ऑफ द पैरामीशियम, ये तो सही है। उसके बारे में बताइए जो ट्राइकोम्स आपका चैप्टर नंबर 6 में एनसीईआरटी में जाकर के ढूंढिए और उसके बारे में पढ़िए जरूर, क्योंकि वहां से प्रश्न पूछा जाता है।
द प्राइमरी ग्रुपिंग ऑफ द प्रोटोजोअन्स इज बेस्ड ऑन देयर, कह रहा प्राइमरी ग्रुपिंग जो होती प्रोटोजोअन की ये आधारित होती है, निर्धारित होती, किस पे निर्धारित होती है, तो आप कहेंगे लोकोमोटरी ऑर्गेनेल पे इनको बांटा गया है। क्लास मैस्टिगोफोरा इंक्लूड द प्रोटोजोआ इन विच लोकोमोटरी ऑर्गेनेल इज, कह रहा मैस्टिगोफोरा में जो प्रोटोजोआ आते हैं उनका लोकोमोटरी ऑर्गेनेल क्या होता है, तो उनमें लोकोमोटरी ऑर्गेनेल फ्लैजिला होते हैं। द फ्लैजिलम प्रोटोजोआ इज डिवाइडेड इनटू सब फाइला ऑन द बेसिस ऑफ, कह रहा फ्लैजिलम में जो है द प्रोटोफाइलम प्रोटोजोआ डिवीजन ऑफ द सब फाइला इज द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे बांटा गया, तो आप कहेंगे लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के बिहाफ पे इनको बांटा गया है। ठीक, उसके बाद प्रोटोस्पंजिया इद इंक्लूड द ऑर्डर ऑफ, प्रोटोस्पंजिया किस ऑर्डर में आता है, और इसका एग्जाम्पल खूब मिलेगा भी आपको, आगे मिलेगा, घबराइए मत। जिसे कहते हैं कोनोफ्लेजिलिडा में आता है, कोनोफ्लेजिलिडा में आता है, इसका एग्जाम्पल आगे आपको मिलने वाला है। वाल्वाक्स इज इंक्लूड इन द ऑर्डर, वाल्वाक्स हालांकि आपका एल्गी में पढ़ना है, सिलेबस में एल्गी में रखा गया है, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर पूछ लिया गया उसका, तो आप कह देंगे फाइटोमोनेडिडा में पाया जाता है। उसके बाद सिरेटियम इज इंक्लूड इन द ऑर्डर, सिरेटियम किस ऑर्डर में इंक्लूड होता है, तो आप कहेंगे डायनोग्लेगलेटा में ये इंक्लूड होता है सिरेटियम। और उसके बाद आ जाएंगे लॉस डिस्कवर्ड दैट, लॉस किसको ढूंढे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि इन्होंने एंट अमीबा हिस्टोलिटिका को ढूंढा था और अमेबिक डिसेंट्री के बारे में बताए थे। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जियार्डिया के नाम से जाना जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन जियार्डिया के नाम से जाना जाता है। द डिजीज काज्ड बाय द इन्फेक्शन ऑफ द ट्राइकोमोनास, ट्राइकोमोनास के इन्फेक्शन से होने वाली डिजीज को क्या कहते हैं, ट्राइकोमोनेसिस नाम से जाना जाता है, क्या कहते हैं, ट्राइकोमोनेसिस नाम से जाना जाता है। उसके बाद ट्रिपाली स्टोन इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंस ऑफ, ट्रिपाली स्टोन एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, पाया जाता किससे, रेडियोलेरियन में पाया जाता है। ब्लेंटेडियम इज द हाउसिंग ऑफ द इंटेस्टाइन ऑफ, ब्लेंटेडियम जो है ये हाउस घर में पाया जाता है, किसके इंटेस्टाइन के में पाया जाता है, मैन में, पिग में, सीप में और फिश के इंटेस्टाइन में पाया जाता है। प्रोटोजोन विद द स्यूडोपोडिया एज द लोकोमोटरी ऑर्गेनल ऑफ, कह रहा प्रोटोजोआ जो है जिसमें स्यूडोपोडिया लोकोमोटरी ऑर्गेनल होता है, ये पाया जाता है किसमें, सार्कोडीना में, किसमें, सार्कोडीना में, सिलिएटा, मैस्टिगोफोरा, स्पोरोजोआ और सार्कोडीना में। व्हिच प्रोटोजोअन्स रिजेंबल्स द एंसेस्ट्रल फॉर्म फ्रॉम व्हिच द प्लांट एंड एनिमल एवोल्व्ड, तो आपका हो जाता है अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम या यूग्लिना, तो सही आंसर हो जाता है यूग्लिना आपका। सफनर डार्ट ऑफ द पेशेंट ऑफ मलेरिया इज फाउंड इन द, किसमें दिखाई पड़ता है, तो आप कहेंगे जब आरबीसी चेक की जाती है तो उसमें ये पता चलता है। दूसरी टॉपिक आपकी पैरामीशियम की है, मैं बता दूं आपको फिर से, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी के लिए या जेएसएससी के जो मित्र हमारे हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पे आपको ये तो पिछले साल का है जो है बायोलॉजी एग्जाम पॉइंट्स, ठीक है, बूस्टर डोज, नोट्स मतलब एनसीईआरटी के एग्जाम पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद ये आपको मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में। मैंने आपको बताया कि यह 99 रुपीज़ मैं अपने लिए नहीं लेता हूँ, उस व्यक्ति के लिए लेता हूँ जो टाइपिंग करके देता है। अगर मान लेते हैं कि अब 100 लोग देते हैं तो आपका 9,999 रुपये होता है, ठीक है, 9,990 रुपये। और एक व्यक्ति से अगर आप काम करा रहे हैं तो पहली बात तो 100 लोग देते नहीं किसी महीने में, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि 10, 15, 20 लोग ही किसी महीने में दिए। अगर मान लेते हैं किसी व्यक्ति को आप हायर करेंगे, 10,000 सैलरी तो उसे देंगे, उसके बावजूद मुझे 4,000, 5,000 रुपये अपने पास से ऐड करके देना पड़ता है। मेरी इनकम कम है, इसलिए मैं आप सबसे मदद के तौर पे सिर्फ 99 रुपीज़ मांग रहा हूँ। और मैं मान चलता हूँ कि 100 लोग कम से कम पेड कर देंगे किसी महीने में तो मेरी मदद हो जाएगी, जिससे मैं उस टाइप वाले को दे सकता हूँ। जिस महीने में पैसा मिल जाता उस महीने में थोड़ा काम अच्छा हो जाता, जब नहीं मिल पाता तो ये समस्या बढ़ जाती है और वो टाइपिंग वाला कई बार नाराज हो चुका है। इसलिए थोड़ी सी आपसे मदद की उम्मीद करता हूँ कि थोड़ी सी आप मदद कर दीजिए। ओनली 99 रुपीज़ में आप हमारे साथ हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर जुड़िए और आपको सभी मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं नोट्स नहीं दे रहा हूँ, देखिए नोट्स से मेरा उतना विश्वास नहीं है। कारण बताऊं, चूंकि कोई भी किताब उठा करके तो छपवाई जा सकती है नोट्स, कोई कठिन काम नहीं।
नोट से अच्छा है कि जहां से प्रश्न आ रहे हैं उन चीजों को दिया जाए। नोट्स तो आप भी पढ़ लेंगे, किताबें तो मार्केट में है, आप भी कोई किताब लेके पढ़ लीजिए। उसे छपवा करके नोट्स के नाम पे दे देना, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे ये समझ में आ रहा है कि मैं कहाँ से आपके काम को आसान कर सकूं। इसके लिए मैंने एग्जाम पॉइंट बनवाई, मैंने एनसीईआरटी पॉइंट बनवाई, मैंने आपके लिए एनसीईआरटी क्वेश्चन ढूंढा। उस मान लीजिए एनसीईआरटी क्वेश्चन तो बुक की सहायता से बनाए गए। मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन ढूंढे जो कि आपके ब्रांडेड बुकों से निकाले गए क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को कलेक्ट किए गए, जेएसएससी में पूछे गए प्रश्न कलेक्ट किए गए, यूपीट में पूछे गए प्रश्न कलेक्ट किए गए, आपके राजस्थान में पूछे गए प्रश्न कलेक्ट किए गए, आपके एमपी में पूछे गए प्रश्न कलेक्ट किए गए। इन प्रश्नों को इकट्ठा किया गया, उनके आंसर को सेटिस्फाई किया गया सही है गलत है। तब भी 2-4 प्रश्न गलत कभी कभी निकल ही जा रहे हैं। तो ये चीज़ें आपकी करने में परिश्रम लगता है, टाइम टेकन होता है। इसके बावजूद मैं टाइप करने वाले को देता हूँ, फिर वो टाइप करके देता है। इतने परिश्रम के बाद आपके पास एक वीडियो पहुँच पाता है, और मैंने उसके बदले में आपसे इन सभी मैटर का सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ मांगा है। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं बहुत ज़्यादा मांग रहा हूँ। अगर 2 दोस्त बैठ जाए नाश्ता करने तो आपका 100 रुपया चला जाता है। तो आप ये मान लीजिए कि आपके करियर के लिए है, ये सोच लिए भीख दे रहे हैं, भीख सोच के दे दीजिए, कोई बात नहीं है। तो वही सोच के दे दीजिए, आपको लाभ इसका मिलेगा। इस बात का मैं भरोसा देता हूँ, इस बात का आप भरोसा यकीन करिए मेरा, कि आप 100 रुपये देंगे, 1000 रुपये से कम का मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड नहीं कराऊंगा। इस बात का मैं आपको गारंटी देता हूँ, 10 गुना बढ़ा करके वापस करूंगा। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। चले, द पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स ऑफ द पैरामीशियम पल्सेट कह रहा है कि द पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है पैरामीशियम में किसको पल्सेट करता है। तो यहाँ पे पल्सेट करने का मतलब है, यहाँ देखिए, फास्टर देन द इंटीरियर, इंटीरियर की तुलना में पोस्टीरियर तेज काम करता है। द माइक्रोन्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम इज, पैरामीशियम का माइक्रोन्यूक्लियस किसका काम करता है, तो आप कहेंगे डिप्लॉयड होता है। पैरामीशियम बिलोंग टू द ऑर्डर, पैरामीशियम किस ऑर्डर से बिलोंग करता है, तो पैरामीशियम जो है, ये प्रश्न आपका पूछा जा चुका है, हर एक एग्जाम में पूछा गया, याद रखिएगा। हाइमेनोस्टोमेटिडा में, किसमें, हाइमेनोस्टोमेटिडा में बिलोंग करता है, ये इसका ऑर्डर है। और ये प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न में टीजीटी में भी और एलटी में भी, और आपके जो है जेएसएससी में भी टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। तो ये प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो स्टार लगे हैं वही आंसर है आपके, जो स्टार लगे हैं वही क्या है, आपके आंसर हैं। एंडोमेक्सिस इज ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड इन, एंडोमेक्सिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, और ये पाया जाता है कहाँ पे, तो पैरामीशियम में पाया जाता है। ठीक, साइटोपेज इज इन द एपर्चर ऑफ द बॉडी ऑफ द पैरामीशियम विच इज यूज्ड फॉर, किसका काम करता है, तो इगेशन अनडाइजेस्टेड फूड, कह रहा है इगेशन, अच्छा, इगेशन और इंगेशन दोनों का काम करता है अनडाइजेस्टेड फूड पार्ट का। द फंक्शन ऑफ कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, फिर देखिए मैंने कहा ना कि भाई कई बार रिपीट होने वाला प्रश्न है, चूंकि अलग अलग एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, ऑस्मो रेगुलेशन में काम करता है। आगे बढ़ जाइए। सम इंडिविजुअल ऑफ द पैरामीशियम हैव इन देयर साइटोप्लाज्म स्पेशल ग्रेनुल्स कॉल्ड कप्पा पार्टिकल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कप्पा पार्टिकल का, कप्पा पार्टिकल विच प्रोड्यूस द टॉक्सिक नोन एज, कह रहा है यहाँ से एक टॉक्सिन निकलता है, टॉक्सिन पदार्थ, विषैला पदार्थ निकलता, नाम क्या है, पैरामाइसिन, क्या नाम है, पैरामाइसिन नाम है, और ये कप्पा पार्टिकल से निकलता। बिटवीन द टू कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ द पैरामीशियम, 2 कंट्रैक्टाइल वैक्यूल पैरामीशियम में क्या करते हैं, द पोस्टीरियर वन फास्टर पल्सेटेट फास्टर देन द इंटीरियर वन, पिछला तेज गति से पल्सेटेट करता है, जबकि जो है आगे वाले की तुलना में तेज गति से कार्य करता है। रिगार्डिंग ऑफ द कंजुगेशन ऑफ द पैरामीशियम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कह रहा पैरामीशियम के रिगार्डिंग अगर बात करें तो कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, तो आपका सही हो जाएगा, आउट ऑफ 4 माइक्रोन्यूक्लियाई फॉर्म 3 जनरेटेड, 4 माइक्रोन्यूक्लियाई बनती हैं, जिसमें से 3 क्या हो जाती हैं, डीजनरेट हो जाती हैं। आगे आ जाएंगे, कप्पा पार्टिकल ऑफ पैरामीशियम आर नॉट एग्जाम्पल ऑफ, कह रहा पैरामीशियम में पाया जाने वाला कप्पा पार्टिकल एग्जाम्पल नहीं है, किसका, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंसी का, मेंडेलियन इनहेरिटेंसी का, मैटरनल इनहेरिटेंसी का, नॉन क्रोमोसोमल इनहेरिटेंसी का, ये जो एग्जाम्पल नहीं है। पैरामीशियम इज, पैरामीशियम क्या है, तो पैरामीशियम अमीनोटेलिक है, यानी अमोनिया का उत्सर्जन करता है। एनिमल के उस जो एक्सक्रीटरी पदार्थ होते हैं उसके आधार पर उन्हें बांट दिया जाता है। यूरिया का उत्सर्जन करने वाले यूरिकोटेलिक,
यूरियोटेलिक, अगर यूरिक एसिड का करते हैं तो यूरिकोटेलिक, अगर अमोनिया का करते हैं तो अमीनोटेलिक। ज्यादातर वाटरी एनिमल जो है अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। कंजुगेशन इन द पैरामीशियम इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ, कंजुगेशन ऑफ पैरामीशियम इन्वॉल्व होता है एक्सचेंज ऑफ, किसको एक्सचेंज करते हैं तो माइक्रोन्यूक्लियाई को। किसको एक्सचेंज करते हैं? माइक्रोन्यूक्लियाई को। इन पैरामीशियम द फेनोमेना ऑफ साइक्लोसिस इज एसोसिएटेड विद, पैरामीशियम में फेनोमेना पाई जाती है, क्रियाविधि होती है साइक्लोसिस की, ये किससे जुड़ी होती है तो आप कहेंगे डाइजेशन से। किससे जुड़ी है? डाइजेशन से जुड़ी होती है। फंक्शन ऑफ द ट्राइकोसिस्ट, ट्राइकोसिस्ट का मुख्य काम क्या होता है? ऑफेंस एंड डिफेंस, यानी सुरक्षा करना और मतलब अपने आप को बचाते हुए अटैक करना। उसके बाद लिवरिंग, नहीं सॉरी, सिल्वर लाइन सिस्टम ऑफ एसोसिएटेड विद, सिल्वर लाइन सिस्टम किससे संबंधित है तो आप कहेंगे पैरामीशियम से संबंधित है। रिगार्डिंग ऑफ द कंजुगेशन ऑफ द पैरामीशियम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कह रहा पैरामीशियम के तुलना में यानी रिगार्ड में कौन सा ऑप्शन जो है आपका सच है। तो यहाँ पे कह रहा 4 माइक्रोन्यूक्लियाई बनते हैं जिसमें से 3 क्या हो जाते हैं? डीजनरेट हो जाते हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही है। मोड ऑफ फूड इंटेक बाय पैरामीशियम, पैरामीशियम द्वारा भोजन को इंटेक करने की विधि क्या कहलाती है? होलोजोइक कहलाती है, यानी एनिमल लाइक भोजन को इंटेक करता है। एम्फीमिक्सिस ऑफ द पैरामीशियम इन्वॉल्व, एम्फीमिक्सिस पैरामीशियम में इन्वॉल्व होते हैं। कैसे इन्वॉल्व होते हैं तो आप कहेंगे फ्यूजन ऑफ मेल प्रोन्यूक्लियस एंड द फीमेल प्रोन्यूक्लियस ऑफ द इंडिविजुअल। हेट्रोमॉर्फिक न्यूक्लियाई अकर इन, हेट्रोमॉर्फिक न्यूक्लियाई किस में पाया जाता है तो सिलिएटेड प्रोटोजोवन में पाया जाता है, यानी अमीबा में, सॉरी माफ करिए पैरामीशियम में पाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन द एंकरेज एंड डिफेंस ऑफ द पैरामीशियम, तो ट्राइकोसिस्ट होता है। ट्राइकोसिस्ट किसका काम करता है? बचाव का और जो है लड़ाई का। इंडोमिक्सिस ऑफ द पैरामीशियम इज द फेनोमेना ऑफ, कह रहा है इंडोमिक्सिस किस प्रकार का जो फेनोमेना है तो आप कहेंगे रिप्रोडक्शन का फेनोमेना है। और उसके बाद साइटोपेज इज फाउंड इन द, किस में पाया जाता है? पैरामीशियम में पाया जाता है। कंजुगेशन हेल्प इन द पैरामीशियम, इन कंजुगेशन पैरामीशियम में किसकी मदद करता है तो रिजुवेंशन का, हेरिडिटरी मटेरियल का और न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन का, इस सभी का काम करता है तथा ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है मोमेंट ऑफ द फूड वैक्यूल्स ऑफ द पैरामीशियम अलोंग ए डिफिनिट पाथ इज नोन एज, कह रहा है कि ये जो है भोजन का एक निश्चित पाथ से चला जाना क्या कहलाता है? ये प्रश्न आपको बताना है। इंडोमिक्सिस का सॉरी साइक्लोसिस कहलाता है आपका, तो सही कौन होगा? साइक्लोसिस। हालांकि ये कमेंट करने के लिए आपके रखा गया, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे इन पैरामीशियम द डिवीजन ऑफ द माइक्रोन्यूक्लियाई ड्यूरिंग द बाइनरी फिजन इज, कह रहा जब माइक्रोन्यूक्लियाई में डिवीजन होता है तो कैसा डिवीजन होता है? अब इसका आंसर बताइए। ए माइटोसिस की माइटोसिस की मियोसिस होता है। आपको बताना है किस प्रकार का डिवीजन माइक्रोन्यूक्लियस में पाया जाता है। इसका कमेंट आपको करना है 25 लिख करके। आप इसके आगे ए माइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस करके कमेंट करिए। मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितना आंसर सही कर पाते हैं। द फंक्शन ऑफ ट्राइकोसिस्ट, ट्राइकोसिस्ट का काम क्या होता है? अभी ऊपर इस प्रश्न को बताया गया था, इसलिए इसका फिर से हमने आपसे पूछने के लिए रख दिया था और इसका हो जाता ऑफेंस एंड डिफेंस आपका सही हो जाए। चलिए मैंने इसको बता दिया। फिर अगले क्वेश्चन को फिर मैं छोड़ दे रहा हूँ आपके पास, आसान है। कह रहा द मेन फंक्शन ऑफ द कंट्रेक्टाइल वैक्यूल, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल का मुख्य काम क्या होता है? ये भी ऊपर आपको बताया गया, तो आपको 27 लिख करके उसके आगे आंसर लिख देना है, कमेंट करना है, ठीक है। व्हाट इज द ट्राइकोसिस्ट, ट्राइकोसिस्ट क्या होता है ये आपको बताना है। ये यहाँ पे नहीं रखा गया है, तो आप कहेंगे ट्राइकोसिस्ट क्या होता है तो स्पाइंडल शेप्ड स्ट्रक्चर बिलो ऑफ द पेल्किन, ये आपका सही आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। और मूवमेंट ऑफ द फूड वैक्यूल इन द पैरामीशियम अलोंग टू द डेफिनिट पाथ इज नोन एज द, उसे क्या कहते हैं तो साइक्लोसिस कहते हैं। और इन पैरामीशियम ऑफ द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस ड्यूरिंग द बाइनरी फिजन, तो यहाँ देखिए उसी प्रश्न का आंसर यहाँ पे हमने दे दिया है। नीचे वाले प्रश्न में हमें छोड़ना था, हालांकि हमने ऊपर वाले प्रश्न में छोड़ दिया। माइटोटिक कहते हैं। कौन सा डिवीजन होता है? माइटोटिक। द फंक्शन ऑफ द ट्राइकोम्स इज कैसा होता है? ऑफेंस एंड डिफेंस का हो जाता है। द मेन फंक्शन ऑफ द कंट्रेक्टाइल वैक्यूल, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल का मेन काम क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन। इसका भी आंसर आपको मिल गया, अभी ऊपर मैंने प्रश्न दिया था आपको करने के लिए। व्हाट इज द ट्राइकोसिस्ट, ट्राइकोसिस्ट का काम क्या होता है? ट्राइकोसिस्ट क्या होता है तो आप कहेंगे स्पाइंडल शेप्ड स्ट्रक्चर बिलो इन द पेल्किल, आपका सही है।
मेंशन ए फंक्शन ऑफ द न्यूरोमोटर सिस्टम ऑफ द पैरामीशियम, तो कोऑर्डिनेशन ऑफ सिलियरी बीट आपका सही आंसर है। और व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन द एंकरेज एंड डिफेंस ऑफ द पैरामीशियम, एंकरेज और डिफेंस का काम करता है ट्राइकोसिस्ट, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। ऑटोगैमी एंड कंजुगेशन ऑफ द सेक्सुअल प्रोसेस, बिकॉज एक कह रहा है ऑटोगैमी को सेक्सुअल प्रोसेस कहते हैं क्योंकि द इंडिविजुअल आर द रिजुवेंटेड, द नंबर ऑफ द न्यूक्लियस इन पैरामीशियम इज, कह रहा पैरामीशियम में न्यूक्लियस जो होता है उसकी संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। हु डिस्कवर्ड पैरामीशियम, पैरामीशियम को किसने डिस्कवर किया था, हिल ने, किसने डिस्कवर किया था, हिल ने। और हे इन्फ्यूजन मेथड यूज बाय द कल्चर ऑफ, हे इन्फ्यूजन मेथड किसके लिए उपयोग किया जाता है, किसको कल्चर करने के लिए, तो आप कहेंगे पैरामीशियम को कल्चर करने के लिए। वेजिटेटिव फंक्शन ऑफ इज कंट्रोल्ड इन, वेजिटेटिव फंक्शन किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो माइक्रो न्यूक्लियस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। हाउ मेनी फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट इन पैरामीशियम, पैरामीशियम में कितने फूड वैक्यूल्स पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे 2 फूड वैक्यूल्स पैरामीशियम में पाए जाते हैं। एमंग देम व्हिच वन ऑफ द फिल्टर फीडर, कौन ऐसा है जो फिल्टर फीडर है यानी सरफेस से फीडिंग करता है, तो वो है आपका प्लाज्मोडियम। ए प्रोटोजोआ फीड ऑन द प्रोटोजोअन्स, कह रहा है ये प्रोटोजोआ जो प्रोटोजोआ को फीड करता है पैरामीशियम। और उसके बाद प्रोटोजोआ विच एबल टू क्रीप ऑन द सबस्ट्रेट, वह प्रोटोजोआ जो सबस्ट्रेट की सहायता से रेंग सकता है उसका नाम क्या है, अमीबा। हाउ मेनी पैरामीशियम प्रोड्यूस आफ्टर ए कंजुगेशन, एक कंजुगेशन में कितने पैरामीशियम प्रोड्यूस होते हैं, तो आप कहेंगे 4, कितने पैदा होते हैं, 4। ऑटोगैमी अकर्स ओनली इन, ऑटोगैमी किस में पाई जाती है, तो आप कहेंगे ऑटोगैमी पैरामीशियम ऑरुलेरिया में पाया जाता है, पैरामीशियम ऑरुलेरिया में पाया जाता है। साइटोगैमी अक्कर इन, साइटोगैमी किस में पाई जाती है, पैरामीशियम कार्डेटम में पाया जाता है। आपको याद रखना यहाँ पे स्पीसीज भी। न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म इज शोन बाय द, न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म किस में दिखाई पड़ती है, तो पैरामीशियम में 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इन द सेल बॉडी ऑफ द पैरामीशियम द एलिमिनेशन ऑफ द अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू मैटर्स टेक प्लेस थ्रू द, तो कह रहा है वो साइटोपेज कहते हैं, साइटोपेज के द्वारा अनडाइजेस्टेड फूड मैटर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, तो साइटोपेज आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ जाते हैं, आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 50। द सीलिया पैरामीशियम आर, तो कह रहा है कि सीलिया पैरामीशियम में कैसा होता है, तो आप कहेंगे लांगर एट पोस्टीरियर एंड, पोस्टीरियर एंड पे लांगर होता है और इंटीरियर एंड पे स्मॉलर होता है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। इन पैरामीशियम साइक्लोसिस इज एसोसिएटेड विद, कह रहा पैरामीशियम में साइक्लोसिस किससे जुड़ा होता है, तो डाइजेशन से, साइक्लोसिस किससे जुड़ा है, डाइजेशन से जुड़ा है। एक सेकेंड, हाँ। प्रोटोजोआ रिप्रोड्यूस बाय सेवरल मेथड, प्रोटोजोआ विभिन्न मेथड द्वारा रिप्रोडक्शन करता है। व्हिच प्रोटोजोआ रिप्रोड्यूस बोथ बाय द बाइनरी फिजन एंड कंजुगेशन, तो उसका नाम क्या है, पैरामीशियम। इन पैरामीशियम बोथ कंजुगेशन एंड ऑटोगैमी आर सेक्सुअल प्रोसेस बिकॉज ऑफ, तो ये हो जाता है फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। और अगला है आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द पैरामीशियम इज कंटेन्ड इन, तो आप कहेंगे माइक्रोन्यूक्लियस, कैसा हो जाता है, माइक्रोन्यूक्लियस में। व्हेन फेस्ड विथ ए फॉरेन बॉडी इन द वाटर, पैरामीशियम कह रहा है कि फॉरेन बॉडी की अगर बात करें तो पैरामीशियम उसे कैसे फेस करता है, डिस्प्ले अवॉइड रिएक्शन के द्वारा। और इसके बाद आ जाएंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ऑफ द पैरामीशियम, पैरामीशियम के रिगार्डिंग कौन सा जो है आपका सही है, तो इट मूव अवे फ्रॉम द अल्कली, यह अल्कली से दूर भागता है। तो ये हो गए आपके मटेरियल। मैं फिर से आपको एक बार वही बात रिपीट करना चाहता हूँ कि टीजीटी, पीएचडी, एलटी, जीआईसी, जेएसएससी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे 99 रुपये पे करके आप इस मटेरियल को परचेज कर सकते हैं। चैप्टर वाइज मटेरियल हर शनिवार को आपको भेजा जाएगा। जैसे ही आप हमारे साथ जुड़ते हैं आपको एग्जाम पॉइंट की श्रृंखला दे दी जाएंगी, लगभग 75 तक एग्जाम पॉइंट आपको दे दिए जाएंगे। 50 से 55 एग्जाम पॉइंट आपको दे दिए जाएंगे। बूस्टर डोज की श्रृंखलाएं 10 से 15 आपको दे दी जाएंगी, ठीक है। उसके साथ ही साथ आपको कुछ नोट्स दे दिए जाएंगे, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी की कुछ पॉइंट्स दे दी जाएंगी
और इतने के बाद जो आपका ये प्रैक्टिस पेपर श्रृंखला अभी चल रहा है, यह प्रैक्टिस पेपर श्रृंखला हर सैटरडे को आपको भेजा जाता है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं, या तो इसी नंबर पे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस नंबर पे आप किसी भी ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट करके, नंबर को नोट कर लीजिए, मैं जूम कर दे रहा हूँ, तो किसी भी ऑनलाइन माध्यम से 88879743 और 95 पे आप जब पेमेंट करने जाएंगे तो स्टडी विद प्रदीप लिख के आएगा, तो उस पर आप पेमेंट करके आप इसका स्क्रीनशॉट हमें भेज देंगे, अपना नाम भेज देंगे, आपको हम जोड़ लेंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप से और आपको हम मटेरियल को सेंड कर देंगे। तो ये है पूरा प्रोसेस। आप पेमेंट करने के बाद हमें स्क्रीनशॉट अवश्य भेजें, आप इससे जुड़ सकते हैं। टॉपिक नंबर 3 हमारी है मोनोसिस्टिस। चलिए अगला प्रश्न है मोनोसिस्टिस से, तो इसके बारे में आंसर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, लाइफ साइकिल ऑफ द मोनोसिस्टिस इंक्लूड। मोनोसिस्टिस के लाइफ साइकिल में क्या इंक्लूड होता है? तो गैमीटोगोनी यानी गैमीटोजनी और आपको स्पोरोजनी दोनों इंक्लूड होते हैं। गैमीटोजनी और स्पोरोजनी दोनों इंक्लूड होते हैं। मोनोसिस्टिस बिलोंग टू द ऑर्डर। मोनोसिस्टिस किस ऑर्डर में बिलोंग करता है? तो आप कहेंगे ग्रिगार्निडा में। किसमें? ग्रिगार्निडा में बिलोंग करता है। और उसके बाद है जो है मोनोसिस्टिस ट्रोफोजॉइड्स इज फाउंड इन। मोनोसिस्टिस ट्रोफोजॉइड किस में पाए जाते हैं? सेमिनल बेसिकल ऑफ द अर्थवर्म। मोनोसिस्टिस ट्रोफोजॉइड जो है ये पाए जाते हैं अर्थवर्म के किस में? सेमिनल बेसिकल में। मोनोजेनेटिक पैरासाइट इज ऐसा पैरासाइट जो कि मोनोजेनेटिक यानी एक ही जीन पे, एक ही जीनस पे पाया जाता है, वो है आपका मतलब एक ही मेंबर में होता है, इंटरमीडिएट कोई नहीं होता इसका, तो मोनोसिस्टिस हो जाता है। मोनोसिस्टिस इज द पैरासाइट है। मोनोसिस्टिस किसका पैरासाइट है? तो अर्थवर्म का है, इसके सेमिनल बेसिकल में पाया जाता है। ट्रोफोजॉइड्स ऑफ द मोनोसिस्टिस इज ए लार्ज न्यूट्रिटिव। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं मोनोसिस्टिस इज द पैरासाइट ऑफ। मोनोसिस्टिस किसका पैरासाइट है? तो आप कहेंगे मोनोसिस्टिस जो पैरासाइट है वो आपका फिर क्या होगा? ये देखिए यूटीफुअस, ये नॉर्थ इंडियन अर्थवर्म है, इसका नाम है यूटीफुअस, तो इसमें पाया जाता है। ये आपका हो गया। अब फिर वही मैटर है कि आपको 99 रुपये पे करने हैं। ठीक है, तो आप पे करके इसका आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। आगे आ जाते हैं लेशमानिया डोनोबानी। लेशमानिया डोनोबानी के बारे में बताइए। इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ लेशमानिया इज। लेशमानिया का इंटरमीडिएट होस्ट क्या होता है? तो आप कहेंगे लेशमानिया का इंटरमीडिएट होस्ट जो होता है वो सैंड फ्लाई होती है, जिसे आप लोग क्या कहते हैं? फेलोबोटमस कहा जाता है, फेलोबोटमस के नाम से जानते हैं। हु डिस्कवर द लेशमानिया। लेशमानिया को किसने डिस्कवर किया था? तो रॉस नामक साइंटिस्ट है, उन्होंने डिस्कवर किया था, रॉस। आगे आ जाएंगे लेशमानिया काजेज। लेशमानिया से कौन सा रोग होता है? लेशमानिया डोनोबानी से काला आजार हो जाता है। ब्लैक फीवर इज काज्ड बाय द। ब्लैक फीवर लेशमानिया डोनोबानी से होता है, उसी को ब्लैक फीवर कहते हैं। और उसके बाद लेप्टोमोनाट्स फ्रॉम ऑफ द लेशमानिया आर फाउंड इन द। तो किस में पाया जाता है? सैंड फ्लाई से। और इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे लेशमानिया इज द इंटरमीडिएट पैरासाइट ऑफ। लेशमानिया इंटरमीडिएट पैरासाइट किसका? ल्यूकोसाइट्स का, हिपैटिक सेल का और सेल ऑफ स्प्लीन, सबका इंटरमीडिएट पैरासाइट है। रिजर्व होस्ट ऑफ द लेशमानिया। लेशमानिया का रिजर्व होस्ट कौन हो सकता है? डॉग हो सकता है, जैकाल हो सकता है, स्क्विरल हो सकता है, किसी के साथ भी ये रिजर्व होस्ट का काम कर सकता है। ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ द लेशमानिया कर। लेशमानिया के इन्फेक्शन से क्या होता है? काला आजार हो जाता है, ओरिएंटेड सोर हो जाते हैं और यूफेंडिया हो जाता है। ऑल ऑफ दीज सभी रोग हो जाते हैं। काज ऑफ लेशमानिया, काज ऑफ काला आजार लेशमानिया डोनोबानी से काला आजार नामक रोग हो जाता है। जनरल बॉडी सरफेस ऑफ लेशमानिया परफॉर्म कह रहा है। जनरल बॉडी सरफेस लेशमानिया का किसको परफॉर्म करता है? नरिशमेंट को और जो है रिस्पायरेशन को, एक्सक्रीशन को, ऑल ऑफ दिस सभी एक्टिविटी को कर लेता है। ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग काला आजार करेक्ट एक्सेप्शन। तो ये आपका हो जाता है काला आजार अकर प्राइमरली इन द रूरल लैटिन अमेरिका, ये इसका एक्सेप्शन है, बाकी सब सही है। मलेरिया पैरासाइट, सबसे ज़्यादा प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। चलिए, इन मलेरियल पेशेंट सफनर ग्रेनुल्स आर फाउंड इन। मलेरियल पेशेंट में सफनर ग्रेनुल्स किस में पाया जाता है? तो आप कहेंगे आरबीसी में पाया जाता है। इन द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में हीमोजॉइन फाउंड इन। हीमोजॉइन पाए जाते हैं मेरोजॉइट्स स्टेज में। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, जो लोग मेरे पेड बैच से जुड़े हैं, मैंने कहा था लाइफ टाइम के लिए है आपका,
ये आप जो 99 रुपये दे रहे हैं ना, तो आप लाइफ टाइम के लिए दे रहे हैं। जो भी बैच आएगा उसमें या तो इसकी छूट मिलेगी या तो ये आपके लिए मुफ्त होगा। जैसे अगर कोई बहुत इसी अमाउंट के नियर अबाउट कोई बैच होगा तो इसकी छूट मिल जाएगी। अगर आपका कोई बैच अलग से आता है जो मतलब टीचिंग से अलग का होगा तो उसके लिए आपको बताया जाएगा। जितने मित्र हमारे साथ किसी भी तरह से एक बार पेड बैच से जुड़ चुके हैं वो लोग निश्चिंत रहें, उन्हें दोबारा पैसा नहीं देना है। और जिनको किसी कारणवश मटेरियल नहीं पहुंच पाया है वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं और अपना स्क्रीनशॉट अगर उनके पास होगा तो उसको जरूर भेजें, जिससे हम कंफर्म कर पाए कि आपको मटेरियल गया है कि नहीं गया है, और गया है तो कितना गया कितना बाकी एक बार जरूर आप कंफर्म करा देंगे, ठीक है। और जो लोग मान लीजिए नए हैं वो लोग जरूर कमेंट करें और जरूर जुड़ें, और जितना हो सके उतने संख्या बढ़ाइए, उतनी तेजी से हम मटेरियल को बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। इन द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम हिमोजॉइन इज फाउंड इन द, तो प्लाज्मोडियम में हिमोजॉइन किस में पाया जाता है, तो आप कहेंगे मीरोजॉइट स्टेज में पाया जाता है। द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द मलेरियल पैरासाइट इज, मलेरियल पैरासाइट का इन्फेक्टिव स्टेज क्या होता है, तो आप कहेंगे स्पोरोजॉइट्स। और उसके बाद आ जाएंगे सेरिब्रल मलेरिया इज काज बाई, सेरिब्रल मलेरिया किसके द्वारा काज किया जाता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा। और उसके बाद द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ऑफ फीमेल एनाफिलीज इज कॉल्ड, तो उसे क्या कहते हैं, गैमीटोसाइट कहते हैं। और उसके बाद म्यूरर्स डाट आर फाउंड इन द एरिथ्रोसाइट ऑफ द मैन इन्फेक्टेड विथ, कह रहा म्यूरर्स डाट अगर दिखाई पड़ रहे हैं तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा वह व्यक्ति इन्फेक्टेड है। और उसका मेच्योर गैमेटोसिस्ट ऑफ द प्लाज्मोडियम आर फाउंड इन, मेच्योर गैमेटोसिस्ट प्लाज्मोडियम में पाया जाता है किसमें, स्टोमक ऑफ द फीमेल मॉस्क्यूटो। और व्हिच ऑफ द फॉलोइंग है द वर्मी फॉर्म मोटाइल जाइगोट इज द साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इज द डाइजेंटिक, प्लाज्मोडियम कैसा डाइजेंटिक है, इसे दो पैरासाइट चाहिए होते हैं, दो लोगों से मिलकर के इसकी लाइफ साइकिल पूरी होती है। और उसके बाद क्रिप्टोजॉइट्स इज द स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम वाइवेक्स दैट इज द फाउंड इन, कह रहा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में क्रिप्टोजॉइट स्टेज कब पाया जाता है, लीवर ऑफ मैन में पाया जाता है। कहाँ पे, लीवर ऑफ मैन में पाया जाता है। मोटाइल जाइगोट इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ, मोटाइल जाइगोट पाया जाता है किसकी लाइफ साइकिल में, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में पाया जाता है। द साइजॉइंट स्टेज ऑफ द प्लाज्मोडियम इज फाउंड इन द, साइजॉइंट स्टेज प्लाज्मोडियम में पाया जाता है लीवर ऑफ एंड रेड सेल ऑफ द मैन। द प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम इन्फेक्टेड द माइन्यूट ग्रेनुलेंसिन इन द कार्पस्कुलर साइटोप्लाज्म एंड द पैरासाइट सॉरी माफ करिए, पैरासाइटाइज्ड एरिथ्रोसाइट्स इज नोन एज द, फिर से इसको देख लेते हैं एक बार, ये कई बार मिस हो गया यहाँ पे, एक सेकेंड बस। हाँ, इन प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम इन्फेक्टेड ऑफ द माइन्यूट ग्रेनुलोसाइट ऑफ द कार्पस्कुलर साइटोप्लाज्म एंड द पैरासाइटाइज्ड एरिथ्रोसाइट आर नोन एज द, तीसरे क्या कहते हैं, म्यूरर्स डाट कहा जाता है। और उसके बाद माइक्रोगैमिट्स एंड मेगागैमिट्स ऑफ द प्लाज्मोडियम फॉर्म, माइक्रोगैमिट और मेगागैमिट प्लाज्मोडियम में पाए जाते हैं जाइगोट्स की स्टेज में। म्यूरर्स डाट ऑफ द ऑब्जर्व्ड इन द एरिथ्रोसाइट ऑफ द मेंस दीज इन्फेक्टेड विथ, कह रहा है कि म्यूरर्स डाट तब पाया जाता है जब वह इन्फेक्टेड होता किससे, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से। म्यूरर्स डाट सफनर डाट पाए जाते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या प्लाज्मोडियम ओवल से। और जाइमेंस डाट्स पाए जाते हैं प्लाज्मोडियम मलेरी से इन्फेक्टेड होने वाले पर्सन में। गैमेटोजॉइट्स ऑफ द मलेरिया पैरासाइट आर फाउंड इन द, गैमेटोजॉइट मलेरिया पैरासाइट में पाया जाता है ब्लड ऑफ द मैन में। और उसके बाद सेरिब्रल मलेरिया इज काज्ड बाय द, सेरिब्रल मलेरिया काज्ड होती है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से, टर्टेरियन मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से, माइल्ड टर्टेरियम प्लाज्मोडियम ओवल से, और क्वार्टरेट टर्टेरियम प्लाज्मोडियम मलेरी से। ये चार प्रकार के यहाँ पे दिए गए हैं। प्लाज्मोडियम वर्गी इज द पैरासाइट ऑफ, प्लाज्मोडियम वर्गी किसका पैरासाइट है, तो रैट का पैरासाइट होता है। द सेवरिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मलेरिया अकर्स व्हेन, सेवरिंग कैरेक्टरिस्टिक मलेरिया का किसके कारण देखा जाता है, यानी ठंडी लगना किसके कारण होता है, मेरोजॉइट्स ऑफ द लिबरेटेड बाय द आरबीसी इन द टॉक्सिक, कह रहा है कि मेरोजॉइट आरबीसी में निकल जाता है और जिसकी वजह से ये आपको कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि आपको ठंडा लगने लगता है, यानी आपको सेवरिंग होने लगती है, सहलावन कहते हैं साधारण भाषा में। Besides RBC, Plasmodium attack one more type of the human body cell during the normal course of life cycle. Name of the following example body cell. तो सही हो जाता है यहाँ पे लीवर सेल आ जाता है, कौन सा आ जाती है, लीवर सेल।
व्हाट इज अ क्रिप्टोमेरोजॉइड्स ऑफ द प्लाज्मोडियम? क्रिप्टोमेरोजॉइड प्लाज्मोडियम का कौन होता है? तो आप कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ द होलोगैमी इन द आरबीसी। द इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ द मलेरिया पैरासाइट इज, मलेरिया पैरासाइट का इंटरमीडिएट होस्ट क्या होता है? तो आप कहेंगे फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। और उसके बाद आ जाते हैं इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द प्लाज्मोडियम यक्स फ्लैजिलेशन अकर्स इन द, कह रहा है प्लाज्मोडियम में यक्स फ्लैजिलेशन पाया जाता है माइक्रोगैमेटोसाइट के द्वारा। और उसका मलेरिया इज द ट्रांसमिटेड बाय द, मलेरिया ट्रांसमिट होता है किसके द्वारा? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के द्वारा। और वेजिटेटिव फेज ऑफ द प्लाज्मोडियम इन आरबीसी ऑफ मैन इज कॉल्ड, कह रहा है कि आरबीसी ऑफ मैन में पाया जाने वाला प्लाज्मोडियम कैसा होता है? तो ट्रोफोजॉइट्स होता है। और वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ द प्लाज्मोडियम इज नॉट फाउंड इन द इंडिया, कह रहा कौन से ऐसी स्पीसीज है जो इंडिया में नहीं पाई जाती? तो प्लाज्मोडियम ओवल की। प्लाज्मोडियम इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द मलेरिया वाज डिस्कवर्ड बाई, कह रहा प्लाज्मोडियम में कॉजेटिव एजेंट जो होते हैं वो लेब्रन होते हैं। विच स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम सो लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड, कह रहा कि कौन से स्पीसीज में लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड आते हैं? तो मलेरिया में। द मलेरियल पैरासाइट इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ब्लड ऑफ द मैन एज ए, तो मेटाक्रिप्टोजॉइट्स में। और प्लाज्मोडियम बिलोंगिंग टू द क्लास, प्लाज्मोडियम किसके क्लास से बिलोंग करता है? तो आप कहेंगे स्पोरोजोआ के क्लास से बिलोंग करता है। ट्रोफोजॉइट्स ऑफ प्लाज्मोडियम लिव्स इन, ट्रोफोजॉइट प्लाज्मोडियम में कहाँ पे पाए जाते हैं? तो आप कहेंगे रेड ब्लड कार्पसेल्स में पाए जाते हैं। मलेरिया इज काज्ड बाय, मलेरिया किसके द्वारा काज किया जाता है? प्लाज्मोडियम के द्वारा काज किया जाता है। सेवरिंग इन मलेरिया, सेवरिंग इन मलेरिया अकर्स व्हेन, तो सेवरिंग ऑफ मलेरिया अकर्स होती है मेरोजॉइड्स ऑफ द टॉक्सिन आर रिलीज इनटू द ब्लड। और आगे बढ़ जाएंगे। द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम ऑफ मैन इज, करेक्ट प्लाज्मोडियम ऑफ मैन में इन्फेक्टिव स्टेज क्या होता है? तो आप कहेंगे स्पोरोजॉइड्स हो जाते हैं। और इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द प्लाज्मोडियम इज ट्रोफोजॉइड, प्लाज्मोडियम का इन्फेक्टिव स्टेज क्या होता है? ट्रोफोजॉइड। मैन का इन्फेक्टिव स्टेज क्या होता है? आपका स्पोरोजॉइड। ठीक है, ठीक। हाँ, उसके बाद है द फार्मेशन ऑफ द गैमेटोसाइट ऑफ द मलेरियल पैरासाइट टेक प्लेस, कह रहा फार्मेशन ऑफ गैमेटोसाइट ऑफ मलेरियल पैरासाइट इन द स्टमक ऑफ द मेल एनाफिलीज। और उसके बाद साइजॉइंट इज द स्टेज ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द मलेरिया पैरासाइट अकरिंग इन द रेड ब्लड सेल ऑफ द मैन। और उसके बाद आ जाएंगे स्पोरोगोनी ऑफ द मलेरियल पैरासाइट अकर्स इन द लीवर ऑफ द मैन, सॉरी स्टमक वॉल ऑफ द मॉस्किटो। मैलिग्नेंट मलेरिया इज ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। और उसके बाद है प्रीपटेंट पीरियड ऑफ, प्रीपटेंट पीरियड क्या होता है? तो ये देखिए टाइम रिक्वायर्ड बाय द स्पोरोजॉइड टू बिकम ऑफ द क्रिप्टोमेरोजॉइड। वह समय जिसमें स्पोरोजॉइड क्रिप्टोमेरोजॉइड में बदलता है उसी को क्या कहते हैं? प्रीपटेंट स्टेज कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इन द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम बाइबैक्स द माइक्रोगैमेटोसाइट्स अंडरगो एक्स फ्लैजिलेशन इन द, तो स्टमक ऑफ द फीमेल एनाफिलीज आपका सही आंसर हो जाएगा, स्टमक ऑफ द फीमेल एनाफिलीज। द एरिथ्रोसाइट फेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम बाइबैक्स इज कंप्लीटेड इन द 48 आवर। और इसके बाद है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ड्यूरिंग द साइजोगोनी ऑफ द मलेरियल पैरासाइट इज, साइजोगोनी ऑफ मलेरियल पैरासाइट में क्या हो जाता है? मल्टीपल फिजन। और इन लाइफ साइकिल ऑफ द मलेरियल पैरासाइट अमीबॉइड स्टेज इज फाउंड इन, अमीबॉइड स्टेज पाया जाता है किसमें? तो आरबीसी ऑफ मैन में। आगे आ जाते हैं द जाइगोट ऑफ द प्लाज्मोडियम बाइबैक्स डिवाइडेड रैपिडली टू प्रोड्यूस स्पोरोजॉइट्स। द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द प्लाज्मोडियम बाइबैक्स इज, इंक्यूबेशन पीरियड प्लाज्मोडियम बाइबैक्स का क्या होता है? 48 आवर होता है। और इन लाइफ हिस्ट्री ऑफ द मलेरिया आर द सेल प्रोड्यूस्ड बाय द साइजोगोनी आर, तो हो जाता है आपका क्रिप्टोजॉइट्स। लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट इज, मलेरिया पैरासाइट की लाइफ साइकिल होती है डाइजेंटिक टाइप की। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम टू मैन इन, तो आप कहेंगे ट्रोफोजॉइट। और इसके बाद आ जाता है साइजॉइंट ऑफ द प्लाज्मोडियम इज फाउंड इन द, तो आप कहेंगे लीवर में। कहाँ पे पाया जाता है? लीवर में। ठीक है, अब इसके बाद एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं कह रहा था कि जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े, जैसे ये बैच 2022 में चला, तो माफ करिए 2023 से स्टार्ट हुआ, 2022-23 का बैच था। ठीक है,
तो यहाँ से बैच स्टार्ट हुआ तो उस समय कई मित्र हमारे साथ जुड़े। मैंने शुरुआत में चर्चा की, कुछ लोग 499 रुपये, कुछ लोग 999 रुपये दे करके हमारे साथ जुड़े। उन्होंने हम पे विश्वास किया और उन विश्वास के साथ मैं लगातार परिश्रमरत हूँ और मैं कोशिश लगातार जारी कर रहा हूँ कि उन्हें कितने मटेरियल में प्रोवाइड करा दूँ जिससे उनका एग्जाम इजीली क्वालिफाई कर जाए और वो अपनी परीक्षा को पास कर जाए। मेरा काम है मैटर को प्रोवाइड कराना, पढ़ना और लिखना, याद करना आपका काम है। ठीक, उनको कोई भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं, चूंकि वो मेरे लाइफ टाइम मेंबर हैं। वो कोई भी कोर्स चलेगा, चाहे सुपर टेट आगे आएगा उसके लिए, यूपीटीटी का बैच स्टार्ट होगा उसके लिए, ये आपका टीजीटी पीजीटी चल रहा है इसके लिए, वो लाइफ टाइम के मेंबर हैं। उनको किसी भी चीज़ के लिए एक भी पैसा आप देने की आवश्यकता नहीं है। आप भी अगर इसमें जुड़ेंगे तो आपको भी कोई पैसा देने की दोबारा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लाइफ टाइम की आपकी एक तरह से मेंबरशिप हो जाएगी। आपका नाम नंबर हम नोट करके रखते हैं और इसीलिए कुछ लोग हमसे ठगी करने की कोशिश की और नाराज हैं। कमेंट भी कई लोग करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं अक्सर, वो नाराज हैं। वो 99 रुपये दिए थे, बाद में हमसे कह रहे थे कि हमारा 999 रुपये वापस कर दिए। उनको ये नहीं पता था कि मैं पूरी डिटेल रखा हूँ, नाम पता सब कुछ रखा हूँ। तो आपके नाम पता और डिस्ट्रिक्ट का नाम चाहिए ताकि मैं आपका डिटेल अपने पास सेव कर सकूँ। लाइफ टाइम में कभी भी आप चाहें तो आप दोबारा जुड़ करके किसी और दूसरे कोर्स में भी आप उसका लाभ अपना उठा सकते हैं। आपको पैसा दोबारा देने की आवश्यकता नहीं होगी, आप मदद जरूर करें जिससे आपको लाभ मिलेगा। मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ कि आप 99 देंगे, आपको इसके 10 गुना का प्रॉफिट मैं अवश्य आपको पहुँचाऊँगा, ये मेरा आपसे वादा है। अगली टॉपिक है एंटामीबा हिस्टोलीट का, यानी एंटामीबा है, इसमें एंटामीबा हिस्टोलीट का जिंजीबैली सब आ जाएंगे। Which of the following human parasite protozoans is found in the human mouth and damage gum? करेक्ट, ह्यूमन के माउथ में पाए जाते हैं और किसको डैमेज करते हैं? गम को डैमेज करते हैं, तो उसे कहते हैं एंटामीबा जिंजीबैलिस। इसे पायरिया नामक रोग हो जाता है। एंटामीबा हिस्टोलीट का क्या होता है? वन स्यूडोपोडियम पाए जाते हैं इसमें। और काजिटिव एजेंट ऑफ द डिसेंट्री, डिसेंट्री किसके? एंटामीबा हिस्टोलीट का कारण होता है जिसे पेचिस कहते हैं। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द एंटामीबा हिस्टोलीट का, एंटामीबा हिस्टोलीट का इन्फेक्टिव स्टेज क्या होता है? टेट्रान्यूक्लियोसाइड स्टेज हो। ठीक, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल इज लैकिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग? कंट्रेक्टाइल वैक्यूल लैक होता है किसमें? तो आप कहेंगे एंटामीबा में। और इसके बाद आ जाता है कंट्रेक्टाइल वैक्यूल इज एब्सेंट इन, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल किसमें एब्सेंट होता है? तो आप कहेंगे एंटामीबा हिस्टोलीटिका में। हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर फाउंड इन द मेच्योर सिस्ट ऑफ द एंटामीबा कोलाई? तो यहाँ पे कितने पाए जाते हैं? 8 पाए जाते हैं। और इन द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द एंटामीबा हिस्टोलीटिका इज, एंटामीबा हिस्टोलीटिका का इन्फेक्टिव स्टेज होता है टेट्रान्यूक्लियोसिस्ट फॉर्म। द एक्सक्रीशन ऑफ द एंटामीबा हिस्टोलीटिका टेक्स प्लेस बाई, एंटामीबा हिस्टोलीटिका का जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है जनरल बॉडी सरफेस। और इन ह्यूमन एंटामीबा जिंजीबैलिस लिव्स इन, ह्यूमन में एंटामीबा जिंजीबैलिस कहाँ पाया जाता है? तो गम पस पॉकेट ऑफ द पायरिया। यूग्लिना, द टू वर्ड्स definition unicellular animal for protozoa is the founder rather unsatisfactory due to one of the following example। कह रहा है ऐसा जो कि यहाँ पे अनसेटिस्फैक्ट्री है तो वो है आपका यूग्लिना, मतलब हेट्रोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक दोनों जैसा बिहेवियर करता है। पैरामाइलम बॉडीज ऑफ द रिजर्व फूड ऑफ द यूग्लिना, तो यूग्लिना का रिजर्व फूड हो जाता है पैरामाइलम बॉडी। और उसके बाद रिजर्व फूड ऑफ द यूग्लिना बेडिस इज नेली क्या होता है? पैरामाइलम हो जाता है। पैरामाइलम इज ए, पैरामाइलम क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। और यूग्लिना कंटेन स्मॉल बी एंड स्मॉल ए टाइप का क्लोरोफिल। और उसके बाद पाया जाता है द प्रूफ ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन नॉट फाउंड इन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है यूग्लिना वेडिस में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। इन यूग्लिना फूड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, तो पैरामाइलम ग्रेनुल्स के रूप में फूड स्टोर होता है। अब अंतिम टॉपिक इस पूरे यूनिट की 8वीं टॉपिक है प्रोटोजोआ से संबंधित, प्रोटोजोआ एंड देयर डिजीज। स्लीपिंग सिकनेस, सब लगभग डिजीज पीछे हम उन टॉपिक में कर चुके हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। स्लीपिंग सिकनेस किस में होता है? ट्रिप्नोसोमा पैलिडम से होता है, तो ट्रिप्नोसोमी। ठीक, उसके बाद ग्लेसोना पेपिलिस इज द वेक्टर ऑफ, ग्लेसोना पेपिलिस जो है ये वेक्टर होता है, इसे कहते हैं बालू मक्खी, सीसी मक्खी, और ये होता है स्लीपिंग सिकनेस के लिए। व्हिच डिजीज इज कॉज्ड बाय द लेशमानिया डोनोबानी, लेशमानिया डोनोबानी से काला आजार हो जाता है। मैच वन मतलब लिस्ट को मैच करना है, तो ये सभी राइट आंसर रखे गए यहाँ पे। ब्लड डिसेंट्री एंटामीबा हिस्टोलिटिका, फाइलेरिया बाउचेरिया बैंक्राफ्टी, हाइड्रेटेड डिजीज जो है इकाइनोकोकस, और काला आजार लेशमानिया डोनोबानी।
Malaria fever is caused by the toxic substance released by its pathogen. The substance is, तो substance कैसा होता है तो आप कहेंगे हीमोजॉइन टाइप का होता है. Which of the following is the causative agent of the African sleeping sickness? African sleeping sickness के लिए कौन इंपॉर्टेंट है या causative agent है तो आप कहेंगे ग्लाइसोना पेपिलिस और इसे कहते हैं सीसी मक्खी. Which of the following is the called of the grand old man of the intestine? किसे grand old man of intestine कहा जाता है तो वो हो जाता है आपका जियार्डिया. ठीक है. और एगू फीवर इज कार्ड ऑफ जोड़ी बुखार जिसे कहा जाता है. जोड़ी बुखार किससे होता है? प्लाज्मोडियम बाइबैक्स से. इंडिकेट द रॉन्ग मैच ऑफ द फॉलोइंग. कौन सा इसमें गलत मैच किया गया तो उसे आपको बताना है. एंटोमिक्सिस पैरामीशियम, यूग्लिना, मिक्सोट्रोपिक और मोनोसिस्टिस स्लीपिंग सिकनेस ये गलत है. स्लीपिंग सिकनेस किससे होता है तभी ऊपर आपको बताया गया था स्लीपिंग सिकनेस किससे होता है. और उसके बाद डेंगू फीवर इज स्प्रेड बाय. डेंगू फीवर एडिस मॉस्किटो को काटने से फैलता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय द फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो. कौन से ऐसी डिजीज है जो फीमेल क्यूलेक्स से नहीं फैलती है तो वो है आपका डेंगू फीवर. एलिफेंटियासिस भी क्यूलेक्स से फैलता है. येलो फीवर भी क्यूलेक्स से फैलता है और इंसेफेलाइटिस भी क्यूलेक्स मॉस्किटो से फैलता है. अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस ऑफ द मैन काज्ड बाय. अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस किसके द्वारा होता है तो ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस के द्वारा होता है. और व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट ट्रांसमिट चागार्ड डिजीज. चागार्ड डिजीज किससे होता है तो आप कहेंगे ट्राइटोमा से होता है. येलो फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय. येलो फीवर किसके द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है तो आप कहेंगे येलो फीवर ट्रांसमिट होता है फीमेल एडिस मॉस्किटो द्वारा. और क्वार्टेंट मलेरिया इज काज्ड बाय. क्वार्टेंट मलेरिया प्लाज्मोडियम मलेरी के द्वारा काज होता है. वेक्टर ऑफ इन एलिफेंटियासिस डिजीज. एलिफेंटियासिस डिजीज का जो वेक्टर होता है वो कौन होता है? इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्किटो होते हैं. और विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट द करेक्ट अबाउट द गिवन हार्मफुल. हार्मफुल होगा, हार्मफुल लिखा गलत है. हार्मफुल इंसेक्ट तो आपका हो जाता है ट्राइकोनिम्फा ऑफ द सिम्बियाटिक प्रोटोजोआ फाउंड इन द गट ऑफ द टर्मिट्स. और इसके बाद आ जाएगा आपका, आगे बढ़ जाएंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ द प्लाज्मोडियम काज द मैलिग्नेंट टर्टेनियन मलेरिया. मैलिग्नेंट टर्टेनियन मलेरिया किससे होता है तो आप कहेंगे प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से. यहाँ पे एक टेबल दिया गया है और सभी मलेरिया का टेबल है. एक प्रश्न यहाँ से आपसे पूछा ही जाता है तो ये पूरा टेबल अगर आप पढ़ लेंगे तो एक प्रश्न आपका सही हो जाएगा. टर्टेरियन मलेरिया, बिगिन टर्टेरियन मलेरिया, वाइबैक्स मलेरिया, प्लाज्मोडियम वाइबैक्स से. माइल्ड टर्टेरियन ओवल मलेरिया प्लाज्मोडियम ओवल से. सब टर्टेरियन और आर्टमल मलेरिया और मैलिग्नेंट टर्टेरियन मलेरिया, सेरिब्रल मलेरिया और ब्लैक वाटर फीवर प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से. और क्वार्टेंट मलेरिया जो है आपका प्लाज्मोडियम मलेरी से फैलता है. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज द वेक्टर ऑफ द ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस. कौन ऐसा है जो ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस से फैलता है तो आप कहेंगे ग्लाइसोनिया पेपिलिस. और इसके बाद आपका हो जाता है बाउचेरिया काज ऑफ द फाइलियलिस एट द रिजल्ट ऑफ द ब्लॉक ऑफ द लिम्फ ग्लैंड. और एक क्वेश्चन और बचा हुआ, कटो मत भाई, एक क्वेश्चन और बचा हुआ बस आपका खत्म हो जाएगा. सैंड ट्रांसमिट टू. सैंड किसको ट्रांसमिट करते हैं तो आप कहेंगे काला. सैंड फ्लाई किसको ट्रांसमिट करते हैं तो आप कहेंगे जो है कालाजार को. तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए और 99 का पेमेंट तुरंत करिए. इस नंबर पे आप हमारे साथ क्या करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे और इस नंबर पे आप हमें पेमेंट कर सकते हैं किसी भी पेमेंट माध्यम से और उसका स्क्रीनशॉट आप हमें भेजेंगे. नाम स्क्रीनशॉट के साथ साथ आप क्या भेजेंगे, पेमेंट करने के साथ ही स्क्रीनशॉट के साथ आप अपना नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम भेज देंगे. अगर आप यूपी के अलावा किसी और स्टेट से हैं तो स्टेट का नाम भी आप जरूर मेंशन करिएगा. फिर हम लोग मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और क्लास में. नेक्स्ट सप्ताह मिलेंगे इसी वीडियो में, उसके पहले और भी क्लासेस में मिलते रहेंगे. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. जय हिंद.